जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह बात सुनिश्चित हो गई है कि अंतिम DKZC लेवल का जो नक्सल कमांडर था पापा राव, वो अपनी पूरी टीम के साथ आज पुनर्वास करने वाला है। जब वो पुनर्वास उसका हो जाएगा तो तकनीकी तौर पर हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे अब छत्तीसगढ़ की सीमा प्रांत में इस लेवल का, DKZC लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का कोई नक्सली अब नहीं है। पार्टी मेंबर लेवल के या एरिया कमेटी लेवल के जो मेंबर्स हैं नीचे, वो कहीं ना कहीं सेटल हैं। उन्होंने दम कर रखा सामान, वो कहीं जुड़ गए सबके साथ, और सशस्त्र अब वो नहीं है। इस तरह से शेष जो नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं, 2-3 नाम है, वो शायद आपको भी ध्यान होंगे, वो नाम सारे ही अब तेलंगाना में सक्रिय हैं। अतः छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर यह चीज समाप्त हो जाएगी आज इस पुनर्वास के बाद। पापा राव की अगर बात करें, क्या इतिहास रहा है उनका? और काफी लंबे समय से मैं सोचता हूं कि लगभग 2.5 दशकों से जंगलों में सक्रिय रहे और इन्होंने अनेक एनकाउंटर्स ऐसे हुए, पुलिस के अनेक ऐसी मुठभेड़ें हुई जिसमें ये थे, परंतु ये स्कैप हो गए। बार बार यही होता रहा इनके साथ। अभी भी ये है कि 25 लाख का छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से इनाम DKZC होने के कारण के ऊपर है, लेकिन ये बात स्पष्टता है कि अब उनका मनोभाव बदल गया है। मेरी खुद भी उनसे बात हुई है फोन पर, और बात होने के बाद ये स्पष्टता है कि अब वो आज पुनर्वास कर सशस्त्र नक्सलिज्म का वो स्तर अब समाप्त हो गया। DKZC लेवल का कोई भी सक्रिय नक्सली अब छत्तीसगढ़ में नहीं है। एरिया कमेटी मेंबर्स के, डिवीजन लेवल के भी नहीं होंगे। एरिया कमेटी मेंबर के जो होंगे वो सेटल हो गए हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने वर्दी छोड़ दी है, हथियार छोड़ दिया है, और कहीं है कुछ संख्या हमको ध्यान आता है, 40-45 की संख्या हमको याद आती है जो हमारे रिकॉर्ड में है, और उसके हिसाब से और कोई नहीं है। इस तरह से मैं स्पष्टता से ये कहना चाहूंगा, आने वाले समय में अभी हमारे पास 7 दिन का समय और है। इन 7 दिनों में भी और लोगों के पुनर्वास करने की संभावना है, वो भी पुनर्वास कर लेंगे, और छत्तीसगढ़ नियत 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। और